बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 1 से 4 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इनसे रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लेट क्यू एंड आर बी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल। तो हमारे पास एक नहर गुजर रही है, बैंक ऑफ कैनाल को एक नहर गुजर रही है, तो उसका एक किनारा, बैंक ऑफ कैनाल नहर के किनारे को बोलते हैं। तो हमने क्यू और आर जो है नहर के दो पॉइंट ले लेंगे। जैसे ये एक रोड जा रहा है, तो ये रोड का अब नहर है गुजर रही है, तो उसके इस साइड पे भी कोई रोड है, किनारा है, इस साइड पे भी कोई किनारा है। तो ये जो किनारा है, तो इस फर्स्ट किनारे की तरफ से हमने क्या कर लेना है, क्यू और आर दो पॉइंट हमने ले लिए। ठीक है, द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। जो पॉइंट आर है उसकी सीध में हमने पॉइंट पी ले लेना है, जो कि सीधा जा रहा है, स्ट्रेट है। फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस। हमने इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है कि कितनी इसकी लंबाई है इस किनारे से लेके उस किनारे तक, और इसका एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर इन रेडियंस। तो जो दरमियान में एंगल होता है वो हमने फाइंड करना होता है। तो दरमियान में क्यू है, तो इस ट्राइंगल में क्यू का हम एंगल फाइंड करेंगे कि इसका एंगल क्या बन रहा है, और वो रेडियन में हम एंगल फाइंड करेंगे। जब भी हमारे पास दो साइड्स दी हों, तो थर्ड साइड हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, ये जो पी आर है हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये विथ ऑफ कैनाल है। तो पी आर क्या है, विथ ऑफ कैनाल लिखेंगे। पी आर इज द विथ ऑफ कैनाल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे ट्राइंगल ले लेंगे पी क्यू आर इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस जो पॉइंट हमने क्यू और आर लिए हैं एक किनारे पे, उसका डिस्टेंस 5 मीटर है, और क्यू और पी का डिस्टेंस वो जो तिरछा हमने लेना है वो 13 मीटर है। अगर हमारे पास ये है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है। अब हाइपोटेनियस के सामने परपेंडिकुलर, और ये चीज़ जो बच जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो बेस होती है। वैसे भी देखा जाए तो जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर, और उसको आल्टीट्यूड भी कहते हैं, उर्दू में से अमूद, वितर और कायदा कहते हैं। तो राइट ट्रायंगल हमने क्या लिया, पी क्यू आर। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो पी क्यू आर ले लिया। तो अब हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। पी क्यू जो है उसकी वैल्यू 13 मीटर है। उसके बाद क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर इक्वल टू 5 मीटर। और उसके बाद पी और आर जो वो हमने फाइंड करना है, पी आर जो है वो फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था, क्यू पी। तो हम लिख सकते हैं क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पी आर। तो वो लिख देते हैं पी आर स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है, क्यू आर। तो लिख देते हैं क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू पी लिख लें या पी क्यू लिख लें, एक ही बात है, पी क्यू लिख लें भैया यहाँ पे, पी क्यू, क्यू की वैल्यू इस तरह लिखी हुई है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, 13 मीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हमने फाइंड करना है, पी आर ये वैल्यू हमने इसका स्क्वायर ये फाइंड करना है, प्लस क्यू आर हमारे पास क्या है 5 मीटर। तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 13 का स्क्वायर लें तो 169 आ जाता है, इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस 25 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इस साइड पे जाकर उसने क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो ये पी और आर का स्क्वायर
ठीक है स्टूडेंट। 169 में से 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 इक्वल टू पी आर का स्केयर। स्केयर अब दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे तो 144 का स्केयर रूट लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। मीटर में दिया हुआ तो हम लिखेंगे पी आर, स्केयर जजर के साथ कट जाता है, यहाँ पे 12 का स्केयर आ जाएगा तो जजर लें पी आर इक्वल टू 12 और मीटर। जो हमने एक साइड फाइंड करनी थी कि उससे जो हमारे पास नहर है उसकी विथ कितनी है, वो विथ कितनी आई है 12 मीटर आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, 12 मीटर विथ आ गई है उसकी। तो अब हमने फाइंड करना है जो हमारे पास क्यू एंगल है, पी क्यू आर रेडियन में फाइंड करना है तो क्यू पे जो एंगल बन रहा है तो वो हम फाइंड करेंगे। जब हमारे पास तीनों साइड्स आ जाए तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा लूंगी साइन। साइन हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हम लगा लेंगे। तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस तो 12/13 मीटर आएगा। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि साइन एंगल क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था पी आर और हाइपोटेनियस हमारे पास था पी क्यू। पी आर की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है 12 मीटर, वो हम पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इक्वल टू पी आर की वैल्यू 12 मीटर है और इसकी है 13। अब साइन यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो एंगल क्यू फाइंड करना, ये यहीं पे रहा। साइन इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, इनवर्स से साइन इनवर्स 12/13। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है। और हम 12/13 को डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइड बाय 13 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.92307। साइन इनवर्स 0.92307। जब इसका हम इन्वर्स ले लेंगे तो इन्वर्स लेके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 67.36 डिग्री। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, 67.36 आ गया है। तो इसे हम अब डिग्रीज में आया है तो डिग्रीज में जब आ जाए तो हमने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में उसने आंसर पूछा था तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास डिग्रीज में आ गया। इसको हमने रेडियन में करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है π/180 से। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 67.36 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 और 180। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 67.36 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये 6 था, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको अब हमने डिवाइड कर देना 180 पे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1.175। तो ये हमारे पास रेडियन में आ गया। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तो हम क्या कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे 1.17 है। तो जब 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम उसके पिछले नंबर में ऐड कर देते, तो 1.18 और साथ में हम क्या लिख देंगे, रेडियन में आंसर आ गया। तो ये एंगल क्यू हमारे पास आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया गया था उसमें हमने फाइंड करनी थी विथ ऑफ कैनाल और एंगल। तो विथ ऑफ कैनाल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 2 साइड्स गिवन थी तो हमारे पास पी आर साइड आ गई। इसी तरह एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, साइन एंगल क्यू लगाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों साइड गिवन है। तो ये हम कैलकुलेट किया है और फिर पर हमें आंसर पाई रेडियन में चाहिए था तो हम रेडियन में करने के लिए π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एंगल जो है वो रेडियन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमारे पास एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है x की।
तो ये अगर इतनी इतनी हम ट्रायंगल लेने ऊपर वाली, तो इसमें वैल्यूज इसका भी पता हो तो फिर ही हम मैक्स फाइंड कर सकते हैं ना। तो इस वैल्यू को पता लगाने के लिए हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल में आ जाना है। तो इस ट्रायंगल में ये 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर दो दी हुई हैं, तो ये हम साइड फाइंड कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हमारे पास ये हाइपोटेनियस और ये एक परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस इसको बना ले। ठीक है, तो हम इसको कोई भी नाम ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये हमारे पास 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है, और इसमें देखा जाए तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो ये हमने ट्रायंगल ले लेनी है ADB। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और इसमें दोनों में से एक को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं और एक ये हमारे पास बेस हो सकते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये जो हमारी ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये इतनी इतनी हमने ले लेनी है। ठीक है, तो इसको लेंगे तो हम क्या करेंगे, अब राइट ट्रायंगल ABD ले लिया तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइपोटेनियस हमारे पास AD है, तो हम लिखेंगे AD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये AB, हम AB का स्क्वायर प्लस और बेस क्या है, BD का स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो AD क्या है, अब AD की वैल्यू पुट कर लेते हैं। AD का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 17 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक हो गया। AB का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड करना है, ये हमने साइड फाइंड करनी थी BD जो है। तो 17 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस BD का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, BD का स्क्वायर फाइंड करना, तो ये इसी साइड पे रहा, तो ये 289 100 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो गया, तो इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 189 BD का स्क्वायर। तो दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे, तो BD इक्वल इसका स्क्वायर और 189। तो इसका शारी में जवाब आता है, तो हमने अब BD की वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो BD जो है वो हमारे पास आ जाती है 189 स्क्वायर रूट 189। ठीक है, तो ये BD की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ गई हमारे पास वैल्यू BD की, वो आई है 189। ठीक हो गया। अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अब हमने इतनी इतनी ट्रायंगल लेनी है, तो ये जब हमने ट्रायंगल लेनी है तो 90 डिग्री के सामने ये हमारे पास अब क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस के सामने ये परपेंडिकुलर, और ये चीज़ जो है ये हमने बेस फाइंड करनी है, ऐसे हम नाम दे लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल अब क्या होगी, BCD। ठीक है, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ट्रायंगल जो हमने लेनी है वो क्या है, BCD या BDC, कुछ भी ऐसे लिख लें। ठीक है, यहाँ हमने ट्रायंगल ले ली, इसमें हमने क्या, BD ये हमें गिवन है, अब हमने BC फाइंड करना है। तो हम इसके सामने ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस BD है, तो हम लिखेंगे BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पहले लिख लो या बेस लिख लो, दोनों को ऐड ही करना है। तो BD जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमने अभी भी फाइंड किया 189 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट था। उसके बाद BC जो है वो हमारे पास x का, ये हमने फाइंड करना है, ये x फाइंड करना था ना, BC तो वो x है, और ये CD जो है वो 8 है, तो हम उसकी जगह पे 8 पुट कर देंगे, 8 का स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये अब स्क्वायर जजर के साथ कट जाएगा, तो 189 आ गया इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। 64 अब इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर। 189 में से 64 को निकालते तो हमारे पास 125 आता है। आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं अगर मुश्किल लगता है थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इस साइड पे भी जजर और 125 का भी जजर लेंगे। अब 125 का हम पेयर बनाएं तो देखा जाए तो ये किस टेबल में आता है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25,
5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास पेयर बन जाता है ना। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो अब जो स्क्वायर होगा हमारे पास वो बाहर आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं 5, जो स्क्वायर जजर के साथ कट जाएगा तो इसका जो जजर है वो तो आएगा ही इसके ऊपर, और साथ में मीटर। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, स्क्वायर जजर के साथ कट गया तो x की वैल्यू है जो वो 5√5 मीटर, यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेदर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट फुट ऑफ द लेदर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये देखें, ये हमारे पास वॉल है, एक दीवार है, जिस तरह ये सीढ़ी भी मैंने बनाई हुई है, तो ये हमारे पास वॉल है। तो अब ये इसका सीढ़ी का फुट है, तो ये जो है यहाँ से कितने मीटर दूर है सीढ़ी और वॉल के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 2 मीटर है हमारे पास। ठीक है, 2 मीटर। और इफ़ द लेंथ ऑफ द लेदर इज़ 8 मीटर, ये जो सीढ़ी बनी हुई है इसके स्टेप इसकी कितनी है, लेदर ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, एक दीवार है तो उसकी जो फुट है, जो सीढ़ी के पाँव हैं वो कहाँ पे हैं, 2 मीटर लंबाई में है। ठीक है, दीवार से 2 मीटर दूर है। और जो हमारे पास लेदर है, जो सीढ़ी है वो 8 मीटर लंबी है और दीवार के साथ लगी हुई। तो हमने इस दीवार फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, तो हमने इस दीवार की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C का। ठीक है स्टूडेंट। तो देखा जाए तो एक दीवार होती है, इस तरह सीढ़ी के स्टेप बने होते हैं और नीचे मतलब जहाँ से स्टेप शुरू हो रहे हैं वो, और दीवार का फासला 2 मीटर है, 2 मीटर दूर है वो सीढ़ी के पाँव। अब जो ये लंबाई है हमारे पास सीढ़ी की, कि कितनी सीढ़ी लंबी है, वो 8 मीटर है। अब दीवार की लंबाई मालूम करनी है कि वो कितनी लंबी होगी। ठीक हो गया। फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब हमारे पास बेस भी दे दी जाए और ये हाइपोटेनियस में 2 वैल्यूज दी जाएं, तो हम थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग इन राइट ट्राइंगल ABC। तो राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पे अब हमारे पास AB हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 8 मीटर है और BC की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल AC, तो इसको हम X का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, AC हमने फाइंड करना है और इसको X का नाम दे देते हैं, तो ये हमने फाइंड करना। ओके स्टूडेंट। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से याद कर लें। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास AB है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो ये हाइपोटेनियस, ये हमारे पास वाल, इसको हम अमूद में है तो ये परपेंडिकुलर, जो चीज़ हॉरिजॉन्टल होती है उसको बेस कहते हैं। ठीक हो गया। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू, जैसे AB है तो हाइपोटेनियस तो 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, X, जो हमने AC ये फाइंड करना था उसका स्क्वायर लिख लिया, प्लस बेस हमारे पास क्या है, BC, तो BC की वैल्यू क्या है, 2, उसका स्क्वायर लिख दिया। 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 64 आ गया, X का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर लेने से 4 आ जाता है। अब 64 तो इधर ही रहा, 4 इस साइड पे जाकर माइनस हो गया, X स्क्वायर तो ये 64 में से 4 निकाल देंगे तो 60 आ गया, X स्क्वायर। दोनों साइडों पे अब हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो 60 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7 कैलकुलेटर पे लें तो 7.45 इक्वल टू X, ये स्क्वायर जजर के साथ कर देता है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें 7.745 आएगा, इसको हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये जो हमारे पास 4 आ रहा है, 2 नंबर हमने लेने हैं, तो ये 5 है, तो 5 जब हो तो हम अगले नंबर में यहाँ ऐड कर देते हैं।
4 में, तो क्या आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 7.75। तो ये हमारे पास जो CD है उसकी हाइट आ गई है। ओके स्टूडेंट।